हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे समास को। मात्र कुछ ही सेकंड में, या कह सकते हैं आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत ही हम कैसे समास को पहचान जाएंगे, उस ट्रिक के साथ आज हम पहले समास को पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं समास क्या होता है। बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है समास में कितने पद होते हैं या कम से कम कितने पद होने चाहिए। तो हम जानते हैं समास में कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। मुख्य रूप से समास इसी को कहा जाता है, जब किसी भी पदों का क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण कर देना। 2 पद हैं, उनको संक्षेप में एक कर देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम प्रमुख समास को देख लेते हैं। समास आपके पास है अव्ययी भाव समास आपसे पूछता है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास। ये मुख्य रूप से 6 समास आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में आपके पास दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यहाँ याद रखिए। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान याद रखिए। अव्ययी भाव में क्या याद रखेंगे, पहला पद प्रधान। बाकी जो 3 समास हो गए इसमें क्या याद रखेंगे कि दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो हम जानते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, या कहें तो जिसका पूर्व पद अव्यय के फॉर्म में होता है। इसको पहचानने के लिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसको पहचानने का सबसे सही तरीका आपके पास क्या है कि पहले पद में आपको यथा मिल सकता है शब्द, नी मिल सकता है, भर, उप, अनु, आ, प्रति इत्यादि, ये सारे शब्द आपको लगे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लगा है, प्रतिदिन, ऐसे ही प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, जहां भी प्रति आया वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथा लगा हो, यथाशक्ति यथार्थ हो गया, यथाश्रम हो गया, ये हो सकता है। आ लगा हो, आमरण हो गया, आजन्म हो गया। आ लगा हो, अनु लगा हो, अनुरूप हो गया, यथाक्रम है आपके पास। भर लगा हो, भरसक, भरपेट। प्रति में प्रतिवर्ष आ गया आपके पास। आ से आजन्म हो गया, उप से उपकूल हो गया, अनु से अनुकूल हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रथम पद में ये सारे अगर आपके पास शब्दांश लगे हुए हैं, शब्द हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। बस इतना याद रखिए, यथा, नी, भर, उप, अनु, आ, प्रति इत्यादि, ये सब। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा समास आपके पास क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हम किसको कहते हैं, बेसिकली जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। और बीच में क्या होता है, बीच में कारक चिन्ह का बोध होता है। जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कारक चिन्ह मिलता है। आपको कारक से भी प्रश्न पूछा जाता है। कारक आपको पता होंगे, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपको याद होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, ये आपके पास कारक है। ठीक है, कर्ता क्या है, ठीक, कर्ता वैसे होता नहीं है, कर्म को हो जाता है। कर्म को करण क्या होता है, से के द्वारा होता है। ठीक है, या को से द्वारा होता है। ठीक है, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान ये यहाँ नहीं रहेगा, संप्रदान में यहाँ होता है को के लिए होता है। अपादान से ये अलगाव होने के भाव में होता है। संबंध काकी के नानी ने रारी रे, ये संबंध होता है। ठीक है, काकी के नानी ने रारी रे संबंध होता है। अधिकरण में और पर होता है। ये आपको पास ये कारक आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप तत्पुरुष समास या फिर कारक के, मतलब 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। 4 से 5 आपको कारक से पूछता है और 4 से 5 आपको समास से, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको तत्पुरुष समास में पूछ सकता है। तो 6-7 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो सकता है कारक से। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, ये आपको इतना याद रखना है। और यही जहां ही हम जब समास विग्रह करते हैं, जब इसमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे आपके पास दिया है स्वर्गवास, स्वर्गवास का मतलब जब इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग का वास हो गया, मतलब वो स्वर्ग का वासी हो गया। ठीक है, का आ गया तो का आ गया, मतलब ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। मन चाहा, मन का चाहा,
बिहारी रचित, बिहारी रचित मतलब क्या हो जाता है, जब आप इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, बिहारी के द्वारा रचित हो गया। ठीक है, तो मतलब ये भी तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त अलगाव हो रहा है, से लग रहा है, तत्पुरुष समास हो गया। आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण कारक हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। नगर वास, नगर का वासी, ये भी तत्पुरुष समास का लग गया। गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ भी का आ गया, ये भी तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तक का घर, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय या मार्ग का व्यय, मार्ग का जो खर्च है वो भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो जब भी आप समास विग्रह करते हैं, बेसिकली समास का संक्षेपीकरण में आप जब समास आपको पहचानना होता है तो हमको समास का विग्रह करना होता है, और जैसे ही आप समास का विग्रह करते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है 2 ही सेकंड में कि ये कौन सा समास है, जैसे आपने यहाँ पर देखा। तीसरा समास हमारे पास क्या है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास हम किसको कहते हैं, तो जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, तो एक पद क्या करता है, दूसरे की विशेषता बताता है। मुख्य रूप से आप कहेंगे तो जो हमारा रूपक अलंकार होता है और जो उपमा अलंकार होता है, इसके भी जितने उदाहरण होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे लिखा है नीलकंठ, अब कंठ कैसा है, कंठ है नीला, कंठ तो कंठ होता है, एक तरह से ये संज्ञा है, या आप जब विशेषण के क्रम में आएगा तो उसको हम विशेष्य कहेंगे। कंठ कैसा है, नीला है, कंठ की विशेषता बता रहा है, तो पहला पद क्या हो गया, विशेषता बता रहा होता है, दूसरा पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। विशेषण प्लस विशेष्य क्या होता है, कर्मधारय होता है। जैसे लिखा है नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता है। पीतांबर, अंबर मतलब आप आकाश से भी ले सकते हैं, अंबर का मतलब हो सकता है वस्त्र से, वस्त्र कैसा है, पीला है। महादेव, देव में क्या है, महान है, तो महादेव जो है आपका ये कर्मधारय भी होता है, और महादेव जो है वो बहुब्रीहि समास भी होता है। बहुब्रीहि समास जब आप आगे देखेंगे तब समझ में आएगा कि महादेव कैसे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। परम आनंद, आनंद कितना मिल रहा है, परम मिल रहा है, ये उसका विशेषण है, विशेषता है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान आत्मा है, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अध पका, पका है कितना, आधा पका है, ये उसकी विशेषता है। और ऐसे ही दिखा है धर्म, धर्म में क्या लग गया, आगे सद लग गया, सद धर्म हो गया, तो ये उसकी क्या है, विशेषता है। तो जहां भी विशेषण और विशेष्य आएगा वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। और इसको हम तुरंत ही पहचान सकते हैं जैसे ही आप समास का विग्रह करते हैं, समास को या इन पदों को, एक पद को जब आप तोड़ देते हैं, विग्रह करते हैं, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है। अगला समास जैसे आपके पास है द्विगु समास। द्विगु समास को हम कैसे पहचानते हैं, द्विगु समास को पहचानने का तरीका है कि पहले पद में संख्या होती है, पहले पद में क्या होता है, संख्यावाची होता है पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा या समूह का बोध कराता है। ठीक है, जैसे पहला पद संख्यावाची में क्या है, पंच दिया हुआ है, पंच का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, संख्या का बोध करा दिया, इसलिए द्विगु समास हो गया। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। ठीक है, शताब्दी, शत 100 का बोध कराता है, शताब्दी। ठीक है, ऐसे ही तिराया, 3 राहों का समूह, ती है, 3 राह हो गई। और ऐसे ही चौमासा है, 4 मास। ठीक है, तो 4 हो गया, ये 9 ग्रह, 9 का बोध कराता है। दोपहर, दोपहर ये भी हो गया, दूसरा पहर। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिमास, 3 मास हो गए। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचनद, 5 नदों का समूह, 5 नदियों का समूह। तो जहां भी पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो तुरंत हम पहचान जाएंगे कौन सा समास है, द्विगु समास है। और एक बात आपको याद रखना है, इसमें जब संख्या के बाद क्या हो, आनन शब्द हो, संख्या के बाद क्या हो, आनन शब्द हो, तब वो द्विगु समास नहीं होता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तब क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, कि जब पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, लेकिन दूसरा पद संज्ञा या समूह का बोध ना करा के आनन शब्द लगा हो दूसरे में। आनन का मतलब क्या होता है, आनन का मतलब होता है मुख।
जैसे दशानन हो गया, पहला पद तो संख्यावाची है लेकिन दूसरे पद में क्या लगा है, आनन लगा है, मतलब 10 मुखों का समूह। कौन हो गया, रावण। तो 10 मुख वाला क्या कहलाता है, रावण कहलाता है। तो ये सीधे ही सीधे आपका उपनाम हो गया, या सीधे ही सीधे कह सकते हैं पर्यायवाची हो गया। दशानन कहते ही हमारे मन में क्या आ जाता है, तुरंत रावण आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये तुरंत ही क्या हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का बोध करा दे रहा है, किसी तीसरे पद का बोध करा दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जब संख्या के बाद आनन आए तो वो हम जो है द्विगु समास नहीं मानेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। बाकी संख्या के बाद कुछ भी आए, कोई भी संज्ञा आए, कोई भी उस समूह का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। अगला है आपके पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। मुख्यतः हम देखते हैं एक दूसरे का जो विलोम साथ ही साथ लिया होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास। जब भी हम इसका विग्रह करते हैं, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है या योजक चिन्ह नहीं भी लगा है, तो जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो हमको और जोड़ना होता है या तथा जोड़ना होता है या जोड़ना होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, या एवं कह सकते हैं, एवं जोड़ना होता है तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता लिखा है, भाई बहन है, गंगा यमुना है, हार जीत है, लोटा डोरी है, दाल चावल है, दाल भात कह सकते हैं, पाप पुण्य है, हार जीत, ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगर आपके पास जैसे हार जीत लिखा है, एक ही में लिखा है, और या फिर जैसे आजकल है, आजकल एक ही में लिखा है, लेकिन जब भी आप इसको अलग करेंगे तो क्या करेंगे, आज और कल कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये सारे ही उदाहरण किसके हैं, द्वंद्व समास के हैं। अगला आपके पास जो लास्ट समास है वो कह रहा है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास को हम कैसे पहचानते हैं, इसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व का उल्टा हो गया, यहाँ पे दोनों प्रधान होते हैं और इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। और समस्त पद अर्थ के अतिरिक्त क्या करते हैं, कोई सांकेतिक अर्थ देते हैं, कोई सांकेतिक अर्थ इनका प्रधान होता है। मतलब जब भी आप इसका नाम लेंगे ना, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो वो उसी शब्द के लिए नहीं, अब तक हमने देखा कि केवल वही विग्रह होता है, अब ये क्या करेगा, हमको तीसरा शब्द देगा, ठीक है, तीसरा कोई सांकेतिक शब्द देगा, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपके पास दिया है नीलकंठ, जब भी आप देखिए ये कर्मधारय समास भी है और ये क्या है, बहुब्रीहि समास भी है। नीलकंठ आप किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, महादेव को कहते हैं। और एक तो इसमें याद रखिए बहुब्रीहि समास में जो भी हमारा उपनाम होता है, उपनाम, ठीक है, किसी का भी उपनाम हो या फिर जो पर्यायवाची शब्द हो, ठीक, उपनाम हो या फिर पर्यायवाची शब्द हो, वो क्या होता है, वो बहुब्रीहि समास में काउंट किया जाता है। जैसे ये पर्यायवाची ही तो है, या हम महादेव को, शिव जी को क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, ठीक है, ये उनका उपनाम है। जैसे गणेश को कहा जाता है लंबोदर कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, गजानन कहा जाता है, ठीक है। गजानन मतलब कि गजों का मुख है जिसका, या फिर लंबोदर लंबा उदर है जिसका, नीलकंठ कंठ नीला है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, शिव कहते हैं, ठीक है। चंद्रमौली जिसके सर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव हो गए। चक्रपाणी जिसके पाणी मतलब होता है हाथ चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो या हाथ में चक्र हो जिसके, उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं। तो ये हमको एक तीसरा शब्द, तीसरा सांकेतिक शब्द मिल रहा है। जैसे है दशानन, दशानन मतलब 10 मुख है जिसका, या फिर 10 मुख, वो भी 10 मुख है जिसका, दोनों ही रावण हो गए। महादेव, देवों में महान है जो, या महादेव किसका पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। ये आपका हो गया गजानन, गजानन गज का मुख है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि गणेश और लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, सब गणेश के पर्यायवाची हैं। वीणा पाणी, हाथ में वीणा है जिसके अर्थात सरस्वती, या फिर ये आपको पता है कि सरस्वती का पर्यायवाची है वीणा पाणी। शूल पाणी, हाथ में त्रिशूल है जिसके अर्थात दुर्गा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके बहुब्रीहि समास। ये हमको क्या कर रहे हैं, एक तीसरा शब्द दे रहे हैं, एक अलग प्रधान शब्द दे रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अगला अगर हम नोट में देखें तो कह रहा है कि संख्याओं के बाद आनंद शब्द जुड़ने पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। वो मैंने आपको वहीं बता दिया था कि संख्या के बाद जब भी आनंद शब्द जुड़ेगा, संज्ञा या समूह नहीं आएगा, तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एकानन, चतुरानन, पंचानन, दशानन और दशमुख, ये सारे क्या हैं, ये सारे 10 मुख, आनंद का मतलब मुख ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है,
ये हैं आपके बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप तुरंत ही समास को पहचान सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, किस तरह से आपको समास को पहचानना, और बहुत आसान तरीके से आप ऐसे ही समास को पहचान सकते हैं। बस हर समास का पॉइंट याद रखिए। अव्ययी भाव में आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस शब्द याद रखना है। वैसे ही आपको यहाँ भी याद रखना है, बहुब्रीहि समास में जो भी पर्यायवाची उपनाम है या फिर आनंद शब्द लगा है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह याद रखना है समास विग्रह के साथ। द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह देखना है, विपरीतार्थक शब्द आपको देखना है, एक साथ ही दोनों प्रधान शब्द मिल जाएंगे। और आपके पास द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो गया, और कर्मधारय में आपको विशेषण विशेष दिख जाएगा, या रूपक और उपमा अलंकार के आपको शब्द दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप बहुत आसान तरीके से समास को पहचान सकते हैं।